चंपक की कहानियाँ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन भर जंगल में कड़ी मेहनत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी में खुश रहता था। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या लालच नहीं था। इसके विपरीत उसके पड़ोस में श्यामू नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। श्यामू के पास आलीशान मकान, गाड़ियां और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बेहद लालची और घमंडी था। इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसका धन और कैसे बढ़े और वह दूसरों को नीचा कैसे दिखाए। एक दिन गर्मियों के मौसम में भयंकर धूप थी। रामू जंगल से लकड़ी का भारी गट्ठर लेकर लौट रहा था। वह पसीने से लथपथ था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग राहगीर पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं। वे प्यास से तड़प रहे थे। रामू ने बिना एक पल गवाए अपने हिस्से का ठंडा पानी उस बुजुर्ग को पिलाया और अपनी सूखी रोटी भी उन्हें खिला दी। प्यास और भूख मिटने के बाद बुजुर्ग के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। वास्तव में वह कोई साधारण राहगीर नहीं, बल्कि एक सिद्ध महात्मा थे जो भेष बदलकर लोगों की परीक्षा ले रहे थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और दया भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह लो एक चमत्कारी थैली। इसमें तुम जब भी हाथ डालोगे, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन याद रखना, यह थैली केवल तभी तक काम करेगी जब तक तुम्हारे मन में लालच नहीं आएगा। रामू ने महात्मा के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर घर आ गया। उसने थैली से 5 सिक्के निकाले और अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। इसके बाद उसने उन पैसों से गांव के बीमार और भूखे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। रामू अमीर तो हो गया था, लेकिन उसका स्वभाव पहले जैसा ही सरल और मददगार रहा। जब श्यामू को रामू की इस चमत्कारी थैली के बारे में पता चला, तो उसके सीने पर सांप लौट गए। उसके मन में लालच और ईर्ष्या जाग उठी। वह भी उसी महात्मा को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन भटकने के बाद उसे वही महात्मा मिल गए। श्यामू ने उनके सामने नाटक करते हुए खूब रोना धोना मचाया और उन्हें महंगे फल भेंट किए। महात्मा अंतर्यामी थे। वे श्यामू के मन का लालच भाप गए। उन्होंने श्यामू को भी वैसी ही एक थैली दे दी और वही शर्त दोहराई कि लालच आते ही इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। श्यामू खुशी खुशी घर भागा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और थैली में हाथ डाला। उसे तुरंत 5 सोने के सिक्के मिले, लेकिन उसका लालच यहीं शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं बार बार हाथ डालूं, तो मैं एक ही दिन में राजा बन जाऊंगा और रामू को अपना गुलाम बना लूंगा। उसने महात्मा की चेतावनी को पूरी तरह भुला दिया और लालच में आकर बार बार थैली में हाथ डालने लगा। देखते ही देखते थैली से सिक्के निकलना बंद हो गए और जो सिक्के पहले निकले थे, वे भी मिट्टी के पत्थरों में बदल गए। इतना ही नहीं, लालच के कारण उसने अपनी व्यापारिक सूझबूझ भी खो दी और धीरे धीरे उसका पुराना धन भी नष्ट हो गया। जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल संतोष और परोपकार से ही मिल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है और उसका सर्वनाश कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।